नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और राजस्थान का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के इस बड़े इंटरेस्टिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो भाई, स्थापत्य कला के जिस पार्ट पे अपन चर्चा करने वाले हैं वो है दुर्ग या फिर किले। तो किले और दुर्ग के बारे में अपन चर्चा करते चलते हैं। तो किलों के बारे में जब हम बात करते हैं, इनका सामाजिक महत्व तो है ही, क्योंकि भाई आर्ट एंड कल्चर यानी संस्कृति के तौर पे ये हमारे राजस्थान के एक माध्यम के तौर पे चलते हैं। और अगर हम बात करें इनकी ऐतिहासिक इंपॉर्टेंसी, तो इनके जो गौरवमय इतिहास रहा है उसको तो भुलाया नहीं जा सकता। साथ साथ में अगर हम देखें कि इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी बहुत है। कैसे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस? क्योंकि भाई पर्यटक जो है जितने भी बाहर से आते हैं वो सारे के सारे इसी से अट्रैक्ट होकर आते हैं और इससे हमारे राजस्थान की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन मिलता है। तो भाई किले और दुर्ग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आज के इस पार्ट के अंदर, भाग फर्स्ट के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि किस तरीके से इंपॉर्टेंट जो हमारे दुर्ग है उनका इवोल्यूशन हुआ, किस तरीके से उनकी उत्पत्ति हुई, क्या साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। और साथ साथ में फिर हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन की कि भाई इन दुर्गों को अपन कितने पार्ट्स के अंदर जो है वो वर्गीकृत कर सकते हैं, कितने क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ फोर्ट या कहें कि दुर्गों के प्रकार के बारे में जो है अपन चर्चा कर सकते हैं। तो चलिए भाई, इस टॉपिक को, इंटरेस्टिंग टॉपिक को अपन स्टार्ट करते हैं, जो कि हैं किले या दुर्ग। जब हम किले और दुर्ग की बात करते हैं तो हमें देखनी पड़ती है शुक्र नीति, क्योंकि शुक्र नीति के अनुसार जो है वो किसी भी राज्य के 7 अंग होते हैं और इन 7 अंगों में जो सबसे प्रोमिनेंट अंग होता है वो दुर्ग होता है। कैसे होता है दुर्ग? क्योंकि जब तक किसी भी राज्य का दुर्ग जो है, जो किला है, वो नहीं जीता जाता तब तक उस राज्य को पूरी तरीके से जीता नहीं जा सकता। तो ये जो राज्य का इंपॉर्टेंट अंग है, दुर्ग है, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट महत्व है। शुक्र नीति ने भी इसको कंसिडर किया है। दूसरे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें कि भाई जो हमें सबसे पहले साक्ष्य जो है वो दुर्गों के सबसे प्रथम साक्ष्य जो है, प्रथम उदाहरण जो है वो कहां देखने को मिलते हैं, तो वो हमें मिलते हैं कालीबंगा की खुदाई के अंदर। जो है वो प्रथम उदाहरण या प्रथम साक्ष्य जो है वो दुर्गों के देखने को मिलते हैं। और हम देखते हैं कि 13वीं शताब्दी के बाद जो है वो सुरक्षा दृष्टि से दुर्गों के अंदर क्या मुख्यतः परिवर्तन आए, क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस आए, ये सारे के सारे पॉइंट्स पे अपन चर्चा करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं पहले पॉइंट की तरफ, जो कि कहता है क्या? शुक्र नीति के अनुसार किसी भी राज्य के 7 अंग होते हैं और इन 7 अंगों में से जो सबसे प्रोमिनेंट अंग है, सबसे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट अंग है, वो है किले या फिर दुर्ग। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि दुर्ग के विकास का प्रथम उदाहरण जो है, फर्स्ट एग्जांपल जो है वो हमें कहां देखने को मिलता है, तो वो हमें देखने को मिलता है कालीबंगा की खुदाई में। कालीबंगा की खुदाई में। और अगर हम बात करें कि 13वीं शताब्दी के बाद दुर्गों के अंदर क्या परिवर्तन आए, क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस आए, अगर उसकी बात करें तो हम देख लेते हैं कि भाई सुरक्षा की दृष्टि से अब जो है वो विशेष ध्यान दिया जाता था। अब जितने भी दुर्ग थे उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता था। क्या थे वो इंपॉर्टेंट फैक्टर? पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर कि भाई ऊंचे स्थान पर, या हम कहें कि ऊंची पहाड़ी पर वो स्थित होना चाहिए। जो पहाड़ी होनी चाहिए वो ऊपर से समतल होनी चाहिए, ऊपर से चौरस होनी चाहिए। क्या फायदा? कि भाई अगर कोई भी दुर्ग है वो पहाड़ी के साथ साथ अगर किसी प्लेट्यू पर बना हुआ है तो आप सोचो कि उसका कितना विस्तार हो सकता है। तो वो दुर्ग की इंपॉर्टेंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अगर हम बात करें इन दोनों के अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो सुरक्षा दृष्टि से विशेष ध्यान दिया जा सकता है, वो है क्या? उपजाऊ भूमि और खेती युक्त भूमि। खेती युक्त उपजाऊ भूमि जो है अगर उस किले से रिलेटेड होगी तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। कैसे? इस पॉइंट को समझना। एग्जाम्पल के तौर पे बाहरी तौर पर दुर्ग के ऊपर आक्रमण होता है और जितने भी खाद्य संसाधन है, जितने भी फूड रिसोर्सेज हैं, अगर वो दुर्ग के अंदर जो है वो अवेलेबल हैं, तो आप सोचो जितने भी दुर्ग के राजा हैं उनको कोई परेशानी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक खाद्य के संसाधन है, आराम से दुर्ग का गेट बंद करके और दुर्ग पर जो है कोई भी आक्रमण होगा तो उनको घबराने की कोई जरूरत ही नहीं होगी। तो युद्ध के तौर पर भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं कि अगर अंदर जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट भूमि है तो दुर्ग को कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये बात हो गई हमारी 13वीं शताब्दी के बाद जो दुर्गों की सुरक्षा को लेकर विशेष ध्यान की गई, किन 3 चीजों के ऊपर इंपॉर्टेंट मुख्यतः ध्यान दिया जाता था। और अगर हम बात करें और क्या इंपॉर्टेंट बात हम दुर्गों से रिलेटेड देख सकते हैं, तो हमें ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जब हम देखें पहले जो है वो दुर्गों के ऊपर आक्रमण का डर रहता था, लेकिन बाद में जब मुगलों के साथ जितने भी राजाओं के मधुर संबंध रहे, फिर हमें देखने को मिला कि दुर्ग जो है अब वो पहाड़ी की जगह अब हमें समतल भूमियों में, नगरों में जो है वो देखने को मिले। इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। 13वीं शताब्दी के बाद हम देखते हैं कि जितने भी दुर्ग हैं उनको विशेष सुरक्षा दृष्टि की तरफ से जो है वो पहाड़ी जगहों पर बनाया जाता है। बाद में हम देखते हैं कि मुगलों के साथ मधुर संबंध होने की वजह से ये जो पहाड़ी दुर्ग थे अब समतल भूमि पर, नगर भूमि पर,
अलग अलग तरीके से नगर दुर्ग के तौर पर देखे जा सकते थे। क्या पॉइंट कहता है, मुगलों के साथ मधुर संबंध से दुर्गों के अंदर विशेष परिवर्तन आया। कैसे कि भाई पहाड़ी दुर्गों से अब जो दुर्ग थे वो समतल या नगर दुर्ग के तौर पर भी देखे जा सकते थे। इस पॉइंट को जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट तौर पर हमें समझना है। और साथ साथ में हमें देखने को मिलता है ये कि राजस्थान के 6 दुर्गों को 2013 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर भी जो है वो इंक्लूड किया गया। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बोर्ड जो है वो कई बार ऑप्शंस के तौर पे पूछ लेता है कि भाई यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे कितने दुर्ग को इंक्लूड किया गया, तो 6 दुर्गों को। कौन कौन से हैं वो दुर्ग, उनके ऊपर अपन नजर डाल लेते हैं और फिर इसका एक निमोनिक सा बनाते हैं आपके सामने ही, जिससे हमें सारी की सारी चीजें याद हो जाए। 6 दुर्ग कौन कौन से, आमेर, गागरोन, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर और चित्तौड़गढ़। इन 6 दुर्गों के ऊपर जो है ना 2013 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर इंक्लूड किया गया। इंक्लूड करने की वजह से जो है इन दुर्गों की अपने आप में इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ी, विश्व पटल पर जो है इनका परिचय हुआ। साथ साथ में अगर हम देखें कि इन 6 दुर्गों को हम किस तरीके से याद कर सकते हैं, तो उसका एक छोटा सा निमोनिक है। क्या, जेके कारजी। जेके कारजी, जेके नाम का आदमी है, उसकी कार है जिसका नाम जी है, जेके कारजी। जे से जैसलमेर, के से कुंभलगढ़, सी से चित्तौड़गढ़, ए से आमेर, आर से रणथंभौर और जी से गगरौन फोर्ट। गगरौन फोर्ट जो स्थित है आपके झालावाड़ में। जेके कारजी 6 साइट्स हैं जो 2013 के अंदर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर इंक्लूड करी गई। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में ऑप्शंस के तौर पर आ सकता है। आगे बढ़े और हम देख लेते हैं दुर्गों के प्रकार के बारे में, कि जो दुर्ग हैं उनके 9 इंपॉर्टेंट प्रकार हैं। 9 तरीके से दुर्गों को क्लासिफाई किया जा सकता है, दुर्गों के प्रकार के तौर पे वर्गीकृत किया जा सकता है। तो कौन कौन से हैं 9 दुर्ग, उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। पहला जो दुर्ग है वो है औदुक दुर्ग। औदुक दुर्ग ऐसे दुर्ग होते हैं जो पूरी तरीके से चारों तरफ से जो है किसी विशाल जल राशि से घिरे हुए होते हैं, और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है, गगरौन फोर्ट। तो देख लेते हैं इस पॉइंट को। पहला पॉइंट, औदुक दुर्ग। औदुक दुर्ग या फिर इसको क्या कह सकते हैं, जल दुर्ग। जल दुर्ग क्यों, क्योंकि ये जो दुर्ग है वो विशाल जल राशि से चारों तरफ से घिरा हुआ होता है, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कौन सा, गगरौन दुर्ग, जो कि अपने आप में काली सिंध और आहू नदी के किनारे, काली सिंध और आहू नदी के किनारे जो है वो बसा हुआ है। चारों तरफ से जो है विशाल जल राशि से घिरा हुआ है औदुक दुर्ग, जिसको जल दुर्ग भी कहा जाता है। और इस औदुक दुर्ग का सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, तो वो है आपका कौन सा वाला, गगरौन का किला, गगरौन का दुर्ग जो झालावाड़ में स्थित है। जल दुर्ग का फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, तो अपन दूसरी तरफ चलते हैं जो कि अपना एग्जांपल है गिरी दुर्ग। गिरी दुर्ग, गिरी दुर्ग बोले तो माउंटेन फोर्ट, पर्वत दुर्ग, गिरी दुर्ग या माउंटेन फोर्ट। ऐसे दुर्ग जो है आप किसी ना किसी बड़ी सी ऊंची सी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ हो, उनको गिरी दुर्ग कहते हैं। हमने देखा कि भाई 13वीं शताब्दी के बाद ऐसे गिरी दुर्ग जो है हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। हम बात कर रहे थे जब गिरी दुर्ग की, तो ये ऐसे दुर्ग जो है जो दुर्ग या ऊंचे पर्वत पर स्थित हो, ऐसे दुर्ग जो ऊंचे पर्वत पर स्थित हो। और अगर हम बात करें राजस्थान के इंपॉर्टेंट दुर्गों की, तो मैक्सिमम दुर्ग जो है, अधिकांश तौर पे जितने भी दुर्ग हैं वो इसी एग्जाम्पल के अंदर क्लासिफाई किए जा सकते हैं। अधिकांश तौर पर जो है वो इसी एग्जाम्पल के तौर पर क्लासिफाई किए जा सकते हैं। कौन से, गिरी दुर्ग या पर्वत दुर्ग। बात हो गई। अब पहला दुर्ग कौन सा था, औदुक दुर्ग, जो जल दुर्ग है, चारों तरफ से घिरा हुआ है किसी न किसी विशाल जल राशि से। एग्जाम्पल गगरौन। दूसरा दुर्ग देखा हमने कौन सा, तो हमने देखा भाई पर्वत दुर्ग, गिरी दुर्ग, जो किसी न किसी पहाड़ी पर बना हुआ हो, और जो है राजस्थान के जितने भी अधिकांशतः दुर्ग है, मैक्सिमम फोर्ट्स है, वो इसी दुर्ग के एग्जाम्पल के तौर पर देखे जा सकते हैं। बात कर लेते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट वर्गीकरण की। तीसरे दुर्ग हैं वो है हमारे धानवाड़ दुर्ग। धानवाड़ दुर्ग ऐसे दुर्ग जो मरुभूमि में बने हुए हों, जो चारों तरफ जो है वो मरुभूमि से घिरे हुए हों। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो इसका क्या है, जैसलमेर का दुर्ग। और जैसलमेर दुर्ग के बारे में अबुल फजल कहता है कि भाई ये जो दुर्ग है, ये ऐसा दुर्ग है जहां तक पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे होनी चाहिए। किसकी टांगे होनी चाहिए, पत्थर की टांगे होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि भाई ये एक तरीके की मरुभूमि के अंदर बना हुआ है, इस वजह से इसको कौन सा दुर्ग कहते हैं, तो भैया इसको कहते हैं धानवाड़ दुर्ग। मरुभूमि में बना हुआ दुर्ग धानवाड़ दुर्ग। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जैसलमेर दुर्ग। जैसलमेर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग। क्लियर है यहां तक बात। अब अपन तीसरे दुर्ग के बाद अपन चलते हैं चौथे इंपॉर्टेंट दुर्ग की, जो कि हमें बात करता है वन दुर्ग की। बोले तो फॉरेस्ट फोर्ट, वन दुर्ग या फॉरेस्ट फोर्ट। ऐसा दुर्ग जो है चारों तरफ से जो है सघन घने वनों से घिरा हुआ हो, ऐसे दुर्ग को क्या कहते हैं, फॉरेस्ट फोर्ट या वन दुर्ग। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो वो है सिवाना का दुर्ग।
कौन सा दुर्ग? वन दुर्ग, जो सघन बीहड़ वनों में बना हुआ दुर्ग जो है कहलाता है वन दुर्ग। सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा? आपका सिवाना का दुर्ग, सिवाना फोर्ट, सिवाना दुर्ग। अब से सिवाना दुर्ग को जो है वो मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली भी कहते हैं। जब हम सिवाना का दुर्ग पढ़ेंगे तब ये सारी की सारी चर्चा करते चलेंगे। हो गए अपने यहां तक दुर्ग? कितने हो गए? तो भैया 4 दुर्गों का क्लासिफिकेशन हमने कर लिया। अब अपन चलते हैं 5वें क्लासिफिकेशन की तरफ, जो कि है एरण दुर्ग। एरण दुर्ग कौन से होते हैं? एरण दुर्ग, एरण दुर्ग हुए इनएक्सेसिबल फोर्ट्स, ऐसे फोर्ट्स जहां तक पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो। क्यों पहुंचना मुश्किल हो? क्योंकि ये जो दुर्ग है चारों तरफ से घिरे हुए होते हैं इंपॉर्टेंट कांटीली, ये जो दुर्ग है चारों तरफ से घिरे हुए होते हैं कटीले रस्तों से, पत्थरों से और सही सही तरीके से खाइयों से, पत्थर से और कटीले रस्तों से घिरे होने की वजह से इन्हें एरण दुर्ग कहा जाता है। और ये एरण दुर्ग का अगर कहूं सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, तो वो है आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग या फिर जालौर दुर्ग। एरण दुर्ग का सबसे शानदार एग्जांपल है। सारे के सारे दुर्ग हम जब देख ही रहे थे, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं, जो कि है आपका इंपॉर्टेंट 6th पार्ट, पारीख दुर्ग। कौन सा दुर्ग? पारीख दुर्ग। ऐसा दुर्ग जिनके चारों ओर जो है वो बड़ी सी खाई बनी हुई हो, खाई से घिरा हुआ दुर्ग जो है वो कहलाता है कौन सा दुर्ग? पारीख दुर्ग। और एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है भरतपुर का दुर्ग, भरतपुर दुर्ग और जूनागढ़ दुर्ग। जूनागढ़ दुर्ग और भरतपुर दुर्ग जो है वो इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं। किसके अच्छे एग्जाम्पल हैं? तो भैया पारीख दुर्ग के। ऐसे दुर्ग जो चारों तरफ से जो है वो किसी ना किसी बड़ी खाई से, चारों तरफ से जो है वो किसी ना किसी बड़ी खाई से घिरे हुए हों। एरण दुर्ग क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपन दुर्ग की तरफ चलते हैं, वो है आपका पारीद दुर्ग। परिधि दुर्ग, पारीद दुर्ग। ऐसा बड़ा दुर्ग जो चारों तरफ से जो है किसी न किसी बड़े परकोटे से घिरा हुआ हो, बड़ी बड़ी दीवारें, विशालकाय दीवारों, विशालकाय परकोटे से घिरा हुआ हो, ऐसे दुर्ग को कहते हैं हम परीध दुर्ग। परीध दुर्ग सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग और साथ साथ में जैसलमेर दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग। जैसलमेर दुर्ग को इस वजह से इसके अंदर डाला क्योंकि जैसलमेर दुर्ग जो है वो डबल लेयर्ड परकोटे से बना हुआ है, जिसको कमरकोट भी कहते हैं। तो जैसलमेर दुर्ग जो है ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपके कौन से दुर्ग का? तो हम बात कर रहे थे अपने परिधि दुर्ग का, जिसके अंदर चारों तरफ से जो है वो परकोटे से, विशालकाय परकोटे से जो है वो घिरा हुआ होता है। परिधि दुर्ग क्लियर है, पारीख दुर्ग क्लियर है, एरण दुर्ग क्लियर है, धानवाड़ दुर्ग क्लियर है, और हमने बात कर ली थी हमारे औदुक दुर्ग की। अब आगे चलते हैं और 2 इंपॉर्टेंट दुर्गों की बात कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट दुर्ग कौन से हैं? एक तो है आपका सैन्य दुर्ग या कहें कि सोल्जर्स फोर्ट। ऐसा दुर्ग जिसके अंदर जो है वो युद्ध की व्यूह रचना की जाती हो, जिसके अंदर जो है इंपॉर्टेंट सोल्जर्स रहते हो, इसको तो हम कहते हैं सैन्य दुर्ग। और सहाय दुर्ग ऐसा दुर्ग है जहां पर वीर बांधव लोग जो है वो निवास करते हो। इन दोनों इंपॉर्टेंट दुर्गों के ऊपर अपन चर्चा कर लेते हैं और बड़ी आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। 8 पॉइंट आता है सैन्य दुर्ग का, ऐसा जहां युद्ध की व्यू रचना में रहने वाले चतुर सैनिक रहते हो। साथ साथ में अगर हम देखें कि ये जो दुर्ग हैं ये श्रेष्ठ दुर्गों की कैटेगरी के अंदर आते हैं। अगर बेस्ट एग्जांपल्स हैं किसी दुर्ग के तो ये आते हैं। एग्जांपल के तौर पे आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग, एग्जांपल के तौर पे अकबर का दुर्ग जो कि आपके अजमेर में स्थित है, सैन्य दुर्ग की कैटेगरी के अंदर जो है वो डाला जा सकता है, जहां पे युद्ध की व्यू रचना हो और जो है सोल्जर्स निवास करते हो। लास्ट अपने वर्गीकरण की जब हम बात कर रहे थे तो हमें देखना है आखिरी पॉइंट जो कि है आपका सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग बोले तो असिस्टेंट फोर्ट, असिस्टेंट फोर्ट, सहाय दुर्ग। क्लियर है यहां तक बात? सहाय दुर्ग के अंदर जो है वो बांधव लोग निवास करते हैं, बांधव लोग जो है वो निवास करते हैं। कौन सा? सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग की हम जब बात करें कि यहां पर बांधव लोग निवास करते हैं, वीर बांधव लोग जो है वो निवास करते हैं। मेजर इंपॉर्टेंट फोर्ट होता है, उसके पास में स्थित जो है ये असिस्टेंट फोर्ट जो है वो करता है जिस तरीके से मेन फोर्ट की स्ट्रेंथनिंग हो सके। तो ये 9 दुर्गों के एग्जांपल्स हमने देखे, 9 इंपॉर्टेंट प्रकार देखे हमारे दुर्गों के। अब जब 9 इंपॉर्टेंट प्रकार हमने देख ही लिए, हम थोड़ी से और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं कि भाई इतने सारे क्लासिफिकेशन देखे तो क्या हर एक क्लासिफिकेशन के अंदर एक ही दुर्ग आता है? तो नहीं भैया, ऐसा नहीं है। कई सारे दुर्ग ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसके अंदर आप 3 अलग अलग क्लासिफिकेशन के इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है वो देख सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जिसके अंदर जो है वो आप देख सकते हो गिरी दुर्ग का एग्जाम्पल, आप इसके अंदर जो है वो परिधि दुर्ग का एग्जाम्पल देख सकते हो, और साथ साथ में एरण दुर्ग का एग्जाम्पल भी आप चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर देख सकते हो। और अगर हम बात करें सैन्य दुर्ग की, तो सैन्य दुर्ग जो है वो श्रेष्ठ श्रेणी के अंदर आते हैं कि बेस्ट फोर्ट है, क्योंकि इनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि इनकी मिलिट्री इंपॉर्टेंस होती है। इन दोनों पॉइंट्स को अब अपन पॉइंट बाय पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं हमें क्या पता चलता है। कुछ ऐसे दुर्ग हैं
जिन्हें दो या दो से अधिक दुर्गों की कैटेगरी यानी प्रकार के अंदर शामिल किया जा सकता है, जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है वो गिरि दुर्ग का भी एग्जाम्पल है, इसके अंदर जो है वो पारीख दुर्ग का भी एग्जाम्पल है, और साथ साथ में इसके अंदर एरन दुर्ग का इनएक्सेसिबल फोर्ट का भी एग्जाम्पल है। तीनों एग्जाम्पल होने की वजह से कई सारे दुर्गों को अलग अलग कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिवाइड किया जा सकता है, दुर्गों की श्रेणी में रखा जा सकता है। और अगर हम बात करें दुर्गों के समस्त प्रकारों में, तो इसमें सैन्य दुर्ग जो है वो श्रेष्ठ दुर्ग की कैटेगरी के अंदर आते हैं। और अगर हम बात करें चित्तौड़गढ़ दुर्ग, तो ये सैन्य दुर्ग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। और राजस्थान के अधिकांश दुर्ग जो है उनकी इंपॉर्टेंस इसी वजह से है क्योंकि वो सैन्य दुर्ग की कैटेगरी के अंदर आते हैं। सहित राजस्थान के कई दुर्ग जो हैं वो सैन्य दुर्ग की श्रेणी में आते हैं, जो कि श्रेष्ठ श्रेणी के अंदर इंक्लूड किए जा सकते हैं। इस सब के बाद जो है अब अपन बात कर लेते हैं और जो दूसरे इंपॉर्टेंट दुर्ग हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। इस पार्ट के अंदर अपन और दूसरे दुर्गों की तरफ चलते हैं। हाँ जी, तो अब बात कर लेते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग की, क्योंकि भाई इसके लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट कथन कहा जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। क्यों कहा जाता है इसके लिए, क्या इसकी इंपॉर्टेंट है, क्या इसकी विशेषता है, वो देखते हुए चलते हैं। पर उससे पहले जो है एक बार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हो। क्या कि देखो भाई, चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है किसी न किसी इंपॉर्टेंट पहाड़ी प्लेट्यू पर बना हुआ है, और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है विजय स्तंभ, जो कि राजस्थान पुलिस का एम्बलम भी है। यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट देखने को मिल रहे हैं, तुलजा भवानी का मंदिर देखने को मिल रहा है, और कई सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो हम बात कर लेते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट जो ये है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट या कहें कि सबसे प्राचीन दुर्गों में से एक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो है वो अपने आप में सामरिक महत्व है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि अगर आप चित्तौड़गढ़ दुर्ग की लोकेशन देखोगे, भाई एग्जाम्पल के तौर पे इसको इमेजिन करो, ये राजस्थान का मैप, यहाँ पर जो है ये दुर्ग बना हुआ है, यहाँ पर जो है ये दुर्ग बना हुआ है, यहाँ पर तो है दिल्ली, यहाँ पर है गुजरात, यहाँ पर है मालवा। जब हम बात करेंगे कि इन तीनों जगहों का कोई मीटिंग पॉइंट है, आप खुद इमेजिन करो कि इतनी बड़ी सल्तनत थी, इतने इंपॉर्टेंट जो है वो रीजन्स थे, इनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, इन तीनों सल्तनत के इन तीनों इंपॉर्टेंट एरियाज की इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट पे होने की वजह से इसका सामरिक महत्व है। और साथ साथ में अगर हम बात करें कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मिलिट्री इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है जिसका तो कोई सानी नहीं है, तो ये सेकंड पॉइंट अपना क्लियर हो जाता है कि ये इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, सामरिक महत्व बहुत ज़्यादा है। क्यों है वो आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें कि इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वो उसकी भौगोलिक स्थिति हमें क्या बताती है, हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या बताती है, तो ये बताती है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वो एक पठार के ऊपर बना हुआ है, एक प्लेट्यू के ऊपर बना हुआ है। और वो प्लेट्यू कौन सा है? मीसा का पठार, मीसा का प्लेट्यू, मीसा का पठार, मीसा का प्लेट्यू। और अगर हम बात करें कि जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के निर्माण से रिलेटेड हमें क्या साक्ष्य देखने को मिलते हैं, तो हमें कुमारपाल प्रबंध के अनुसार ये पता चलता है कि चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग था वो चित्रांगद मौर्य नाम के एक मौर्य शासक ने बनाया था। अब बात कर लेते हैं हम इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के गौरवमयी इतिहास की। क्यों गौरवमयी भाई? इस वजह से क्योंकि इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर अगर राजस्थान में कहा जाए कि मैक्सिमम साके कहां पर हुए हैं, तो आंसर क्या होगा भैया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर जो है मैक्सिमम साके हुए हैं, 3 साके हुए हैं। कौन कौन से 3 साके? 1303, 1534 और 1567। 3 इंपॉर्टेंट साके जो है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के हुए हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर हुए हैं। तो आप इमेजिन कर लो कि इसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा रही होगी। अब अपन बात कर लेते हैं, जब 3 साकों की हमने बात कर ली, अब हम ये देखते हैं कि इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है। तो पहला एक तो इंपॉर्टेंट फैक्ट अपने ये याद रखना है कि ये लार्जेस्ट लिविंग फोर्ट है। अगर हम बात करें कि ये एक लिविंग फोर्ट है और लार्जेस्ट रेजिडेंशियल फोर्ट है, रिहायशी दुर्ग है, तो इसका भी पूरी तरीके से फैक्ट हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सही होगा कि चित्तौड़गढ़ जो है वो लार्जेस्ट रेजिडेंशियल फोर्ट है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर जब आप जाओगे, तो दुर्ग तो इतना इंपॉर्टेंट है ही, इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है चित्तौड़गढ़ दुर्ग की कि इसके अंदर जो है कई सारे दुर्गों के एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। जैसे अभी अपन ने देखा ही था कि किस तरीके से ये एरन दुर्ग के एग्जांपल में भी आता है, पारीख दुर्ग के एग्जांपल में भी आता है, और साथ साथ में अगर हम बात करें कि किस तरीके से ये गिरि दुर्ग के एग्जांपल में भी आता है, तो ये बिल्कुल कहना सही होगा। अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट भवन जो हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हमें पैलेसेस देखने को मिलते हैं, कौन कौन से तालाब देखने को मिलते हैं और कौन कौन से स्तंभ देखने को मिलते हैं, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो चलो भाई चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर, और सबसे पहले हमें वहां पे दिखेंगे तुलजा भवानी माता का मंदिर। तुलजा भवानी माता का मंदिर देखने को मिलेगा, साथ साथ में हमें देखने को मिलेगा नवलखा भंडार, भामाशाह की हवेली, श्रृंगार चवरी, साथ साथ में त्रिपोलिया दरवाजा,
कुंभ श्याम स्वामी का मंदिर, सोमदेव मंदिर तथा कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। विजय स्तंभ के अलावा एक जैन कीर्ति स्तंभ भी यहाँ पे देखने को मिलेगा और रानी पद्मिनी का महल, गोराबादव का महल और चित्रांग मौर्य का तालाब जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी की सारी बात हो गई आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग से रिलेटेड। सबसे प्राचीन और सामरिक महत्व क्या है वो सारी की सारी अपन चर्चा कर ही चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के आगे अपन चलते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले से अपन पहुंच जाते हैं भैया कहाँ, सवाई माधोपुर जिले में। सवाई माधोपुर जिले में जैसे ही पहुंचे तो हमें कौन सा दुर्ग देखने को मिला, हमें देखने को मिला रणथंभौर दुर्ग। एक ऐसा दुर्ग जो बख्तरबंद दुर्ग भी कहा, अबुल फजल ने कहा। बनाया किसने, तो 8वीं शताब्दी के अंदर चौहान शासकों ने इसको बनाया। इसके बारे में पॉइंट बाय पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर चर्चा करते चलते हैं। तो एक तो इंपॉर्टेंट बात कि ये जो है सवाई माधोपुर के अंदर लोकेटेड है। अबुल फजल ने इसको बख्तरबंद दुर्ग कहा है। अगर इसकी शेप देखें तो हमें ओवल शेप देखने को मिलती है। जब हम बात करते हैं रणथंभौर दुर्ग के निर्माण के बारे में तो हमें पता चलता है कि 8वीं शताब्दी में चौहान शासकों ने जो है इसका निर्माण करवाया था। रणथंभौर जो दुर्ग है वो एक अच्छा एग्जाम्पल है वन दुर्ग का और साथ साथ में गिरी दुर्ग का। गिरी दुर्ग और वन दुर्ग का भी सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। और अगर हम बात करें कि ये जो इंपॉर्टेंट रणथंभौर दुर्ग है ये हमीर हट या हम कहें हमीर देव चौहान की वीरगति का या हमीर देव चौहान की ताकत का एक मूक दर्शक भी कहा जा सकता है। मूल गवाह या मूक दर्शक भी जो है वो कहा जा सकता है। और इस रणथंभौर दुर्ग के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। रणथंभौर दुर्ग के अंदर हमें देखने को मिलता है हमीर महल, रानी महल, हमीर की कचहरी, सुपारी महल, 32 खंभों की छतरी और जोगी महल। भाई ये जो 32 खंभों की छतरी है और जो जोगी महल है ये तो आपको पूरी तरीके से याद रखना है। बोर्ड जो है इसके ऊपर कई बार जो है कई तरीके के क्वेश्चन पूछ लेता है क्या कि भाई जोगी महल जो है वो कहाँ स्थित है, तो आंसर क्या होगा हमें अच्छे से याद है, वो स्थित है आपके रणथंभौर दुर्ग के अंदर। 32 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है, तो रणथंभौर दुर्ग के अंदर। अब चर्चा कर लेते हैं अपन तारागढ़ दुर्ग बूंदी की। तो बात कर लेते हैं भाई तारागढ़ दुर्ग बूंदी की। तारागढ़ दुर्ग बूंदी की बात करने से पहले अपने यहाँ पर एक पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन देख लो, कितना सुंदर जो है वो ये दुर्ग देखने को मिल रहा है। लेकिन रुडियार्ड किपलिंग इस दुर्ग के बारे में कहते हैं कि भाई ये दुर्ग जो है वो ऐसा लगता है जैसे भूत प्रेतों द्वारा बनाया गया। तो ये सोच रुडियार्ड किपलिंग की क्यों है ये तो वही जाने। तारागढ़ दुर्ग बूंदी के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कर लेते हैं। क्योंकि ये एक पहाड़ पे बना हुआ है तो गिरी दुर्ग का एग्जाम्पल है। अगर हम देखें कि किसने बनवाया तो राव बर सिंह ने बनवाया। और कब बनवाया, 14वीं शताब्दी के अंदर राव बर सिंह ने इसको बनवाया। इस तारागढ़ दुर्ग बूंदी के राजमहल में हमें भित्ति चित्रों का अनमोल खजाना देखने को मिलता है। भित्ति चित्रों का अनमोल खजाना देखने को मिलता है। और साथ साथ में बात करें कि इसी तारागढ़ दुर्ग बूंदी के अंदर हमें एक चित्रशाला भी देखने को मिलती है जो कि महाराव उम्मेद सिंह के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी। तो ये बात हो गई कौन से, तारागढ़ दुर्ग बूंदी के बारे में कि निर्माण किसने कराया, तो राव बर सिंह ने कराया। और चित्रशाला अगर हमें देखने को मिली तो वो कौन से राज्यकाल में, किसके शासनकाल में देखने को मिली, तो हमें उसका आंसर पता है किसके, महाराव उम्मेद सिंह के शासनकाल में हमें चित्रशाला जो है वो देखने को मिलती है। अब तारागढ़ दुर्ग बूंदी की भारी बातें तो हो गई सारी। अब अंदर प्रवेश करें और देखिए कौन कौन से भवन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 84 खंभों की छतरी देखने को मिलती है। बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, 84 खंभों की छतरी कौन से दुर्ग से रिलेटेड है, तो आंसर क्या होगा, अच्छे से पता है हमें, तारागढ़ दुर्ग बूंदी से रिलेटेड है। शिकार बुर्ज देखने को मिलती है। साथ साथ में हमें देखने को मिलती है फूल सागर जो है हमें देखने को मिलता है। नवल सागर सरोवर देखने को मिलता है। और गर्भ गुंजन तोप जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। पूछ ले गर्भ गुंजन तोप जो है वो कौन से दुर्ग से रिलेटेड है, तो आंसर क्या होगा, तारागढ़ दुर्ग बूंदी से रिलेटेड है। और अगर जयबान तोप की बात हो जाए कि वो कहां से रिलेटेड है, तो भैया वो जयपुर या आमेर में स्थित हमारे जयगढ़ फोर्ट से रिलेटेड है। क्लियर हो गई यहां तक बात। तारागढ़ दुर्ग बूंदी की जब बात हो ही रही थी तो हमने बूंदी घूम ली है, तो अब चलते हैं थोड़ा सा और साइड में अजमेर। और अजमेर के अंदर भी हमें तारागढ़ दुर्ग देखने को मिलेगा, तो उसकी चर्चा कर लेते हैं। तारागढ़ दुर्ग अजमेर वाले की, तारागढ़ दुर्ग अजमेर, फोटो देख लो सबसे पहले तारागढ़ दुर्ग अजमेर की। क्लियर है यहां तक बात। अब आगे बढ़ते हैं अपन तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर, तो हमें पता चलता है इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस दुर्ग को जो है वो गढ़ बीठली या अजय मेरू भी कहा जाता था। अब गढ़ बीठली क्यों कहा जाता था, अजय मेरू क्यों कहा जाता था, इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात ये कि भाई गढ़ बीठली इसको इस वजह से कहा जाता था क्योंकि शासनकाल, शाहजहां के शासनकाल के दौरान एक दुर्गाध्यक्ष थे
दुर्ग के अध्यक्ष, दुर्गाध्यक्ष थे, जिनका नाम था विठलदास गौड़। विठलदास गौड़ इनका नाम था। इनके नाम पर जो है वो इस दुर्ग का नाम क्या पड़ा? गढ़बीठली दुर्ग पड़ा। दूसरा, अजय मेरू क्यों पड़ा? क्योंकि कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार ऐसा लगता है कि भाई अजय पाल शासक ने इस दुर्ग का निर्माण कराया था, तो अजय मेरू इसका नाम पड़ा। तो नामों की तो पूरी चर्चा हो गई। आ जाओ अपने दूसरे फैक्ट के ऊपर। दूसरा फैक्ट ये कि कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार इसका निर्माण जो है वो अजय पाल ने करवाया। जब जनरल विलियम बेंटिक इसको देखते हैं तो वो कहते हैं, ओह ये तो दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर है, कई बुक्स में लिखा हुआ है। और साथ साथ में बिशप हैबर ने इस दुर्ग के बारे में कहा है कि ये तो राजस्थान का जिब्राल्टर है। कौन सा दुर्ग? तो भाई हमारा ये प्यारा सा तारागढ़ दुर्ग, अजमेर वाला। क्लियर है यहां तक बात? और हमें क्या क्या पता चलता है तारागढ़ दुर्ग अजमेर के बारे में? कि हमें यहां पर देखने को मिलती है 14 विशाल बुर्ज जो है वो हमें तारागढ़ दुर्ग अजमेर के बारे में पता चलती है। कौन कौन सी? घूंघट, गुगड़ी और फूटी बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, इमली बुर्ज, खिड़की बुर्ज और फतेह बुर्ज जो है वो पूरी तरीके से सुशोभित है। कौन से दुर्ग में? तो तारागढ़ दुर्ग अजमेर में जो है वो है। तारागढ़ दुर्ग अजमेर की बात यहां पर हो गई। अब तारागढ़ दुर्ग अजमेर की बात हो गई तो अब अपन चलते हैं और वन ऑफ द फेवरेट फोर्ट। कौन सा फेवरेट फोर्ट? भैया आप लोगों ने बैटमैन देखी, आप बैटमैन के फैन हो या नहीं हो? अगर हो तो आपने जरूर मेहरानगढ़ किले के बारे में जानते होंगे, क्योंकि बैटमैन की एक मूवी में इस मेहरानगढ़ किले को जो है वो दिखाया जाता है। बैटमैन खड़ा है इस मेहरानगढ़ दुर्ग की वॉल के ऊपर। बड़ा इंटरेस्टिंग सी मूवी और बड़ा इंटरेस्टिंग सा जो पूरा सिनेमेटोग्राफी हुई है उसकी बड़ी सुंदर है। तो अपन सारी बातें चर्चा करते हुए साइड में अपन चलते हैं और अपने पॉइंट पर आ जाते हैं, जो कि है अपना मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो भाई अजमेर में स्थित है। निर्माण किसने कराया? तो हमें अच्छे से पता है भाई, राव जोधा ने करवाया। कब करवाया? 1459 ईस्वी में करवाया। ये जो मेहरानगढ़ दुर्ग है एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है और इस पहाड़ी का नाम है चिड़िया टूक पहाड़ी। चिड़िया टूक पहाड़ी पे ये जो है स्थित है, चिड़िया टूक पहाड़ी। और जब पहाड़ी पर स्थित है तो गिरी दुर्ग के एग्जाम्पल में आएगा। इस दुर्ग के अन्य नामों की बात आती है, जैसे हमने देखा कि भाई तारागढ़ दुर्ग अजमेर का जो नाम था वो क्या था? गढ़बीठली नाम था। अजय मेरू के दुर्ग नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से मेहरानगढ़ दुर्ग का भी एक दूसरा नाम है। कौन सा नाम है? वो है मयूर ध्वज गढ़ दुर्ग, और साथ साथ में इसे गढ़ चिंतामणि के नाम से भी जाना जाता है। जब इस दुर्ग का निर्माण हो रहा था तो इसके अंदर जो है वो लाल बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। लाल बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल इसके अंदर हुआ है, लाल बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल। और इसके इतने ज्यादा विशालकाय होने की वजह से, इतने ज्यादा भव्य होने की वजह से इसके बारे में कहा जाता है गढ़ बण्यो मेहरान। गढ़ बण्यो मेहरान भी जो है वो इसके बारे में कहा जाता है। क्लियर है यहां तक बात? अब आगे बढ़ते हैं कि इस दुर्ग के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। तो इस दुर्ग के अंदर हमें देखने को मिलता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा पुस्तकालय, जिस पुस्तकालय का नाम है मान प्रकाश पुस्तकालय। मान प्रकाश पुस्तकालय या फिर पुस्तक प्रकाश किसके काल के दौरान बनाया गया? तो महाराजा मान सिंह के काल के दौरान जो है वो ये इंपॉर्टेंट पुस्तकालय बनाया गया, मान प्रकाश पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय। क्लियर है यहां तक बात? क्वेश्चन कैसे आएगा उसको देख लेते हैं कि भाई चिड़िया टूक पहाड़ी के ऊपर कौन सा दुर्ग स्थित है? तो आंसर क्या होगा? मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग जो है वो कहां पर स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है। बनाया किसने? तो राव जोधा ने बनवाया। कब बनवाया? 1459 ईस्वी में बनाया। मयूर ध्वजगढ़ जो है इसका अलग नाम है, चिंतामणि जो है वो अन्य नामों में से एक है। लगा दिया अपन ने क्वेश्चन बैंक स्लाइड पे। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में पता चलते हैं कि भाई मेहरानगढ़ के बारे में और क्या क्या पता चलता है। मेहरानगढ़ के अंदर जो है वो कई सारी प्राचीन तोपें हैं। कौन कौन सी तोपें और क्वेश्चन कैसे आता है उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। क्या लिखेंगे? किलकिला, शंभूबान ऐसे लिख देंगे और बोलेंगे ये क्या है। 4 ऑप्शन दे देंगे। मेहरानगढ़ दुर्ग की इंपॉर्टेंट तोपें, मेवाड़ के प्राचीन कालीन सिक्के, सभ्यता का पार्ट है, ऐसे कर करके 4 जो है वो ऑप्शंस दे देंगे। इस वजह से हमें पूरी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करते हुए चलना है और देख लेते हैं कि भाई मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट तोपें हैं, कौन कौन सी प्राचीन तोपें, कौन कौन सी? किलकिला, शंभूबान, गजनी खान, जमजमा, कड़क बिजली, नुसरत, गुब्बारा, चूड़ घणीत, बिच्छूबान, मीरबख्श, रहस्य कला और गजक नाम की जो इंपॉर्टेंट प्राचीन तोपें हैं वो कौन से दुर्ग की हैं? तो मेहरानगढ़ दुर्ग की। जब तोपों की बात हो गई तो इंपॉर्टेंट महल और मंदिर भी इस दुर्ग के अंदर जरूर रहे होंगे, उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन से? दुर्ग परिसर में हमें चामुंडा माता का मंदिर, मुरली मनोहर का मंदिर, आनंदगन के प्राचीन मंदिर, तखत विलास, चोखेलाव महल, बड़ा इंपॉर्टेंट है चोखेलाव महल। क्यों? क्योंकि यहीं से ही हमें मारवाड़ चित्रकला के साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं।
मारवाड़ की चित्रकला के साक्ष्य भी जो है वो देखने को मिलते हैं। और साथ साथ में बिस्ला महल, श्रृंगार चौकी या श्रृंगार चौकी भी जो कहते हैं, वो इस इंपॉर्टेंट मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर जो है वो स्थित है। क्लियर हो गई मेहरानगढ़ दुर्ग की बात। मेहरानगढ़ दुर्ग जैसे भव्य दुर्ग की जब बातें चल ही रही थी, तो अब अपन बात कर लेते हैं ऐसे दुर्ग की जो इतनी ऊंची हाइट के ऊपर बना हुआ है कि देखते हुए एक व्यक्ति की पगड़ी गिर जाती है। भाई ये मैं नहीं कह रहा, ये बात कही जाती है कुंभलगढ़ फोर्ट के बारे में। और किसने कही? तो ये बात कही थी भैया अपने अबुल फजल ने। अबुल फजल कहते हैं कि इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि देखने वाले की पगड़ी गिर जाती है। भाई बात इंपॉर्टेंट ये है कि मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा पर बना हुआ ये इंपॉर्टेंट दुर्ग ने पूरी तरीके से, अगर हम देखें कि किस तरीके से मेवाड़ की राजशाही को हिफाजत की, मेवाड़ की जो है वो पूरी तरीके से हिफाजत की, इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं हम। कुंभलगढ़ दुर्ग कौन सा, कहां पर स्थित है? तो भैया राजसमंद के अंदर स्थित है। क्लियर कर लेते हैं। पहले अपन जो है एक बढ़िया सी फोटो देख लो आपके कुंभलगढ़ दुर्ग की, कुंभलगढ़ दुर्ग की। चलो भाई, कुंभलगढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है? राजसमंद में। तो पहली इंपॉर्टेंट बात कि भैया क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पहाड़ी पर बना हुआ है, तो गिरी दुर्ग के एग्जाम्पल आता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर है, तो इस वजह से इसका जो है वो सामरिक महत्व जो है अपने टाइम पर बहुत ज्यादा रहा होगा। मेवाड़ की अगर हम राजघराने की बात करें तो चित्तौड़गढ़, उदयपुर, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इस दुर्ग को जो है वो कहा जाता है क्या? ये कहा जाता है मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल। मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल कौन से दुर्ग को कहा जाता है? तो आंसर क्या होगा हमारा? कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद। अगर हम बात करें इसकी प्रमुख आर्किटेक्चर की कि भाई किसने जो है इसका आर्किटेक्ट किया, तो याद क्या रखना है हमें, प्रमुख शिल्पी जो थे वो मंडन। पूरा का पूरा जो दुर्ग है वो 42 परकोटे के अंदर डिवाइडेड है, और ये 42 परकोटे जो हैं वो टोटल 36 किलोमीटर जो है वो लंबे हैं। 36 किलोमीटर जो है पूरी इनकी लेंथ है। और इंपॉर्टेंट बात, ये इतने चौड़े हैं कि एक साथ 8 घुड़सवार, एक साथ 8 घुड़सवार जो हैं वो इसके साथ के साथ चल सकते हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने इस कुंभलगढ़ दुर्ग का जो अगर कंपैरिजन किया है तो वो किया है एट्रस्कन वास्तु से। इस कुंभलगढ़ दुर्ग का कंपैरिजन किया है एट्रस्कन वास्तु से। किसने किया है? कर्नल जेम्स टॉड ने। तो कुंभलगढ़ दुर्ग से रिलेटेड ये सारी की सारी बातें। और अगर हम बात करें कि कुंभलगढ़ दुर्ग में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमें देखने को मिलती है, तो उसके ऊपर हमें देखने को मिलता है कुंभा स्वामी का विष्णु मंदिर, झालीबाव बावड़ी, मामादेव तालाब, पृथ्वीराज राठौड़ की छतरी, और साथ साथ में हमें एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक फैक्ट यहां पे देखने को मिलता है कि महाराणा उदय सिंह का तो यहां पर राज्याभिषेक हुआ, और मेवाड़ के गौरव, राजस्थान के गौरव, और मैं तो कहूंगा भारत के गौरव महाराणा प्रताप का जो है जन्म इसी पर्टिकुलर कुंभलगढ़ के अंदर हुआ था। इस कुंभलगढ़ दुर्ग की अगर हम बात करें, सबसे ऊपर जो है वो कुंभा का पर्सनल निवास जो है, कुंभा का पर्सनल निवास बना हुआ है, जिसको हम कटारगढ़ भी कहते हैं, और इसी को आई ऑफ मेवाड़ भी कहा जाता है। आई ऑफ मेवाड़ भी कहा जाता है। हो गई यहां तक क्लियर बात। अबुल फजल ने इसी इंपॉर्टेंट कुंभलगढ़ के बारे में जो हमने चर्चा करी थी, वो क्या कहा है? इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने वाले की सिर की पगड़ी गिर जाती है। ये जो कथन है किस दुर्ग से रिलेटेड है? कुंभलगढ़ दुर्ग से रिलेटेड है। किसने कहा है? अबुल फजल ने कहा है। तो ये बातें हो गई हमारे कुंभलगढ़ दुर्ग की। अब भाग 2 के अंदर हम और अन्य दुर्ग देखेंगे, इंपॉर्टेंट कथन देखेंगे, उन सारे की सारी ऊपर चर्चा करेंगे। आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।